बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपको मलाई से देसी घी बनाने का तरीका बताऊंगी। बगैर दही जमाए दूध से हम देसी घी बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त, दानेदार और खुशबूदार ये हमारा देसी घी बनकर रेडी होता है। तो इतनी ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बासानी से मिल जाए। दूध से जो डेली बेसिस पे हमारी बलाई उतरती है, हम उसको थोड़ी थोड़ी करके जमा करते हैं। जमा करके फिर हम उसको मक्खन से हम उसको देसी घी बनाते हैं। तो चले अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मक्खन को जो हाथ वाली मदनी होती है उसके जरिए इसको अच्छे से मिक्स करती रहूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसी तरह हम तकरीबन 5 से 7 मिनट में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये तकरीबन हमारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जब हम अपनी मलाई जमा करेंगे तो हम इसको थोड़ी थोड़ी करके जो जमा करेंगे तो हम इसको फ्रीजर में रखेंगे, जिस जगह पर हम अपनी बर्फ बना कर रखते हैं। इससे हमारी जो मलाई है वो अच्छी बनेगी और जो हमारा मक्खन है वो भी खुशबूदार और अच्छा बनकर रेडी होगा। तो अब ये देखिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना शुरू कर दिया है। तो आज की मैं टिप ये बताऊंगी कि जब हम अपना पानी इसमें ऐड करते हैं, अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम इसमें फुल ठंडा यानी कि चिल्ड वाटर ऐड करेंगे, और अगर सर्दियां हैं नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो मक्खन है वो जल्दी और झटपट बनकर रेडी हो जाएगा। और आप भी इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा मक्खन बनकर रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसको साग के साथ, मक्खन रोटी के साथ और बहुत सी चीज़ों के साथ आप ये मक्खन बनाकर और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त, शानदार और मज़ेदार हमारा मक्खन बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हम अपना मदानी में भी जो मक्खन लगा हुआ साफ़ कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बोल्स बना लेंगे, और अब जो इसमें एक्स्ट्रा जो दूध होगा, वो लस्सी होगी, हम इसको अच्छे से निचोड़ कर प्रेस करके वो सारा निकाल देंगे ताकि इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी, दूध, लस्सी ना रहे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन का पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 करके हम अपने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि आप मुझे किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊँगी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप साग के साथ मक्खन, देसी घी, और आप बच्चों के लिए चूरी बनाकर भी रेडी कर सकते हैं। सर्दियों में बच्चों को चूरी बनाकर दें देसी घी से। बस इसी तरह से सारे मक्खन के पेड़े बनाकर हमने रेडी कर लेने हैं, और एक एक करके हम अपने पेड़े बनाकर रख देंगे। देखो कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन बनकर रेडी हुआ है, और मक्खन के पेड़े कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। अब हम अपने मक्खन के पेड़ों को 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीजर में रखेंगे, जिससे हमारा देसी घी काफ़ी क्वांटिटी में बनकर रेडी होगा। जितने हमारे मक्खन ठंडा होगा उतना ही हमारा देसी घी ज़्यादा तादाद में बनकर रेडी होगा। तो चलें अब हम अपना देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक बड़ा देचका लिया है, जिसमें मैंने अपना जो मक्खन बनाकर रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। घी बनाने के लिए हम अपनी आंच मीडियम टू लो रखेंगे। स्टार्टिंग में हम अपनी आंच को हाई रखेंगे। जैसे ही हमारा मक्खन मेल्ट होकर यानी कि पिघल के सारा जो है वो पानी की शक्ल में आ जाएगा, लिक्विड शेप में आ जाएगा, तो हम अपनी आंच जो है वो लो रख देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए रख देंगे। और साथ साथ हम अपने दूसरे काम करते रहेंगे। जैसे ही हमारा घी पकता रहेगा और हम इसको बस चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मक्खन से घी की शक्ल तब्दील होना शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। तकरीबन पकाते पकाते हमें ये 1 घंटा हो गया, और माशाल्लाह ये हमारा 3 से 4 किलो देसी घी बनकर रेडी हुआ था। और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और बच्चों के लिए ये हेल्थी मक्खन देसी घी बनाकर जरूर रेडी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब हम घी को ठंडा करके स्टेन कर लेंगे यानी कि छान लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट देसी घी बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम इसको स्टेन करके किसी बड़े बर्तन या किसी भी जार में, एयर टाइट जार में बनाकर इसको सेव कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह, जिस तरह मैंने इसको बनाकर रखा है, तो आप भी इसी तरह सेम मेथड से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आगे इंशाल्लाह सर्दी आ रही है, तो इस रेसिपी को यानी कि इस देसी घी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आगे हमारे बहुत काम आने वाली चीज
चीज़ है और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्थी है। तो आप भी इस देसी घी को घर पर बनाकर आसान तरीके से ज़रूर रेडी कीजिएगा। जितने में हमारा तकरीबन दूध आता है उससे आधी कीमत तो हमारा ये देसी घी से ही वसूल हो जाती है। अगर हम 1 महीने में हमारा 1 से 2 किलो देसी घी बनकर रेडी हो रहा है तो तकरीबन ये हमारे दूध के पैसे इस देसी घी से ही वसूल हो जाते हैं। अब इस तरह के शीशे के जार जो हमारे पास जैम के और चॉकलेट स्प्रेड के होते हैं तो इसको आप वेस्ट ना कीजिएगा। इसमें आप अपना देसी घी डालकर इसको इस्तेमाल में लाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तमाम परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमाए, तमाम बीमारों को सेहत याबी दे, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे और हम सब के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।